नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के नादिया में जो गैंग रेप और उसके बाद हत्या का जो मामला सामने आया, उसमें सियासी बवाल काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद से अब जो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काफ़ी ही गंभीर है। और उन्होंने जो कमी निकाली है कोलकाता हाई कोर्ट ने, वो अगर आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। मैं आपको आज उसी केस के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी नेता का बेटा है, ब्रजा गावली। और ब्रजा गावली को लेकर के वैसे उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूरे इलाके में आक्रोश बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल के नादिया में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या के मामले में जांच सीबीआई को दे दी गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट का जब इसमें इंटरफेयर हुआ उसके बाद ही सीबीआई जांच के आदेश गए। और कोर्ट ने बंगाल पुलिस से कहा कि वो इस मामले से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, सारे इन्फॉर्मेशन सीबीआई को सौंप दे। और कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना जरूरी है। कोर्ट का कहना है कि पीड़िता के परिवार के साथ ही प्रदेश के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच में जो खामियां थी उसको भी हाईलाइट किया है। कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले में, मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने जांच, जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो जांच किया और उसमें क्या क्या खामियां थी उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने पुलिस को कहा कि पीड़िता खून से लथपथ सड़क पर मिली थी। ये पुलिस का कहना है कि पीड़िता जो है खून से लथपथ थी और सड़क पर मिली थी, जिसे किसी और ने घर पहुंचाया था। पुलिस ने सड़क पर पड़े हुए खून के सैंपल नहीं जुटाए, न ही क्राइम सीन रिएक्ट किया, खून के धब्बों की जांच करने के लिए न ही कोई केमिकल टेस्टिंग की गई। पीड़िता के कपड़ों को डीएनए सैंपल की जांच के लिए भी नहीं भेजा गया। घटना के वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उन्हें भी पुलिस ने जब्त क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने आगे और कहा कि पीड़िता के घर से न ही खून से सनी हुई बेडशीट ही जब्त की गई। पूरा मामला घटना के सबूतों पर आधारित था, लेकिन जल्दीबाजी में लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसके लिए सबूत जुटाने में थोड़ी सी तकनीक की मदद लेनी चाहिए थी। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को, यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। और कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी सत्ता पक्ष के नेता का बेटा है और मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि पीड़िता परिवार को डराया गया है, धमकाया गया है। इस मामले में कोई मेडिको लीगल केस नहीं है, कोई यानी मेडिको लीगल केस मतलब एमएलसी नहीं बनाया गया पुलिस के द्वारा, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है और न ही मृत्यु का प्रमाण पत्र है। ये चीज़ें पूरी घटना को दबाने और सबूत मिटाने की कोशिश की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही केस डायरी इस वक्त की ओर इशारा कर रही है कि पीड़िता के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। इस मामले में स्थानीय टीएमसी के नेता के बेटे की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि नादिया रेप केस और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही बीजेपी नेता ने मामले में ममता बनर्जी की टिप्पणी की भी आलोचना की थी। हालांकि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार और गवाहों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि 4 अप्रैल को पीड़िता लड़की आरोपी युवक के घर उसके बर्थडे पार्टी में गई थी। शाम को जब वापस घर आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई है। पीड़िता लड़की की उम्र 14 साल थी और पुलिस का कहना है कि पीड़िता परिवार ने लड़की की मौत के
4 दिनों के बाद यानी कि 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। 4 यानी कि 5 दिन हो गए, 9 अप्रैल 4 तारीख की घटना है और परिवार के तरफ से 9 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ परिवार का ये कहना था कि उनकी लड़की को घायल अवस्था में ला करके रखा गया घर में और घर के बाहर हमारे पहरा लगा दिया गया और ये कहा गया कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे या लड़की को अस्पताल ले जाओगे या लड़की को पुलिस में ले जाके कंप्लेन करोगे तो तुम्हारे घर के साथ तुम्हें भी जला देंगे। तो इसलिए ये मामला 5 दिन के बाद पुलिस में गया। तो एक तरफ धमकियों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस अपनी सफाई दे रही है कि पीड़िता का परिवार नहीं आया रिपोर्ट कराने, और वहीं जो टीएमसी के नेता हैं ब्रजा गावली, उनके गुंडों ने ये वहाँ पे कहा कि अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारे लड़की के साथ साथ तुम सबको भी मौत के घाट उतार देंगे। मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ। जब कुछ लोग सपोर्ट में आए तब ये लड़की के परिजन गए थाने में रिपोर्ट कराने के लिए। उसके बाद लड़ाई और बढ़ी। तब मामला कोलकाता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की इंक्वायरी कर दी है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता ने समर गोवाला के बेटे ब्रजा गोवाला उसको शॉर्ट नाम है, उनकी ब्रजा गोवाला पर उनकी बेटी का रेप कर हत्या करने का आरोप लगाया था और पुलिस ने ब्रजा गोवाला को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता परिवार की तहरीर पर 376, 302 और 204 और पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत ब्रजा गोवाली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा एक समाज के लिए बहुत ही घातक मामला है, बहुत ही दुखदाई मामला है कि किस प्रकार से गुंडे तत्व अपनी दादागिरी कर रहे हैं। एक छोटे से शहर नादिया जो है पश्चिम बंगाल का एक बिल्कुल ही एक तरफ है, ये छोटा सा शहर कह सकते हैं कि छोटा सा कस्बा, जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना को अंजाम देने के बाद जिस प्रकार से दादागिरी की गई है, यानी कि लड़की को बुलाया जाता है पहले बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे उसको पहले बर्थडे होता है, उसके बाद बारी बारी से ब्रजा गोवाली और उसके जो साथी हैं उन सब ने मिल कर के इस रेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद लड़की को घायल अवस्था में बीच सड़क पर ले जाके छोड़ दिया जाता है और लड़की अपने घर जाने की स्थिति में नहीं रहती है तो किसी पड़ोस की लड़की ने, जो कि जान पहचान की थी, वो ले जाके उसके घर पहुंचाती है और घर जब पहुंचती है तभी पीछे से गुंडे आते हैं और ये कहते हैं कि घर से बाहर अगर गए, पुलिस में गए या हॉस्पिटल में गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे इस पूरे घर को और तुम सबको ज़िंदा जला देंगे। और उसके बाद करीब 12 घंटे वो लड़की बिना किसी हॉस्पिटल, बिना किसी मेडिकल सहायता के वो तड़पती रही और उसकी मौत हो जाती है। आनंद फानंद में फिर कुछ लोग आते हैं और उसको ले जा कर के घर के पास में ही शमशान, कह सकते हैं कि शमशान में उसको अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये सारी गुंडागर्दी का एक जीता जागता नमूना है कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से टीएमसी के गुंडे अपनी मनमानी करते हैं और जब हंगामा मचता है तो ममता बनर्जी आकर के ये कहती हैं कि ये मामला रेप का नहीं है, ये मामला सहमति का है, यानी कि सहमति है तो रेप करके आप मार डालो। उनका कहना ये है। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के बचाव में ये सारी बातें कही है। मामला अब सीबीआई के पास पहुंच चुका है और देखना यह है कि सीबीआई इस मामले में अब क्या करती है। जय हिंद, जय भारत।